चलो वर्कशीट 4 शुरू करते हैं, लेकिन 4 शुरू करने के पहले आप एक चीज़ जान लो इसमें कि ये जो भी प्रॉब्लम है इसमें सिलेंडर के ऊपर है। अब सिलेंडर होता कैसे है, ये देखो, ये है ऊपर सर्किल, फिर ये और फिर नीचे सर्किल, जैसे गैस सिलेंडर होता है ना हमारे घरों में, बिल्कुल सेम। अब इसके जो ये जो है ना गोल वाला नीचे वाला बॉटम पे जो है, यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं रेडियस। जो सर्किल में अपने रेडियस जो आप लेते हो वही होगा। और ये हो गई हाइट, ये हो गई हाइट इसकी। अब देखो इसमें दो तरह का सरफेस एरिया, एक तो कर्व्ड या लैटरल, जो ये घुमा वाला है ना, ये घुमा, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, एक ये होगा सरफेस एरिया आपका, जिसको कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। और एक दूसरा सरफेस एरिया होगा ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला, ये, ठीक है। तो लैटरल या कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, r रेडियस है, h हाइट है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया हो रहा है ये प्लस इसका भी एरिया निकलेगा और इसका भी एरिया निकलेगा, यानी हो जाएगा 1 + 2 + 3। इसमें 2 और 3 तो सेम है। अब देखो हम ये जो कर्व सरफेस एरिया ये तो हमें पता है 2πr/h प्लस 2 इंटू क्या कर देंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, 2 इंटू ये जो सर्किल है इसका एरिया आपको पता है ना क्या होता है, πr², ये होता है ना, πr² होता है ना रेडियस का एरिया। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि दो जगह है ना, 2 है, ऊपर नीचे दोनों है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, पाई है, इसमें भी पाई है, और r है, इसमें भी r है, ये कॉमन ले लो, 2πr। यहाँ पे बच क्या गया आपका, यहाँ पे बच गया आपका h, और प्लस यहाँ पे बच गया r। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr/h + r। आप या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, और भूल जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। ये वाला टोटल सरफेस एरिया 2πr/h + r, और कर्व्ड या लैटरल सरफेस एरिया 2πr/h। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बोल रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, दोनों निकालना है, कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ये जो लिख रहा है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर ध्यान नहीं देना है। सिलेंडर आपको अभी राइट सर्कुलर ही मिलेगा, हर जगह लिख रहा है चाहे ना लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली देखो हाइट क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बेस, बेस का रेडियस दे दे या ऊपर वाला सर्किल का रेडियस दे दे, एक ही बात है। रेडियस कभी चेंज नहीं होगा ना किसी भी, इसमें तो रेडियस चेंज ही नहीं होगा, है ना, कहीं का भी रेडियस दे दे। तो रेडियस बेसिकली आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, 2π=22/7 इंटू r हमारा 7 दिया हुआ है और h 15 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr r + h, 2πr और r + h, इसको सॉल्व करोगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.2 डेसीमीटर। डेसीमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है 4.2 डेसीमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इट्स हाइट इज 1 डेसीमीटर। देखो हाइट क्या दिया हुआ है 1 डेसीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, जबकि दोनों डेसीमीटर में दिया हुआ था, डायमीटर भी हाइट भी, फिर भी बोल रहा है सेंटीमीटर में निकालने के लिए, तो हम पहले कन्वर्ट कर देंगे। देखो 1 डेसीमीटर = 10 सेंटीमीटर। अब क्या है 4.2 डेसीमीटर, तो उसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये हमारा क्या है डायमीटर, हमें कहीं भी सरफेस एरिया में डायमीटर का तो काम ही नहीं है, हमें रेडियस का काम है। तो डायमीटर = क्या होता है, रेडियस = क्या होता है, डायमीटर बाई 2, डायमीटर 42 है बाई 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रेडियस। और हाइट दी 1 डेसीमीटर मतलब कि हो गया 10 सेंटीमीटर।
अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h 2πr कितना हमने निकाला था 21h। अब इसको काट दो कितना हो जाएगा 44 × 30 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया है, ठीक है, एंड द बेस ऑफ रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस दे दिया है, फाइंड द हाइट निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, जो दे दिया हमने वो लिख दिया, जो निकालना है वो भी लिख दिया, जो हमें फॉर्मूला पता है वो हम लगा देंगे। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया की जगह आप इतना लिख दो, सबका वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ये हो जाएगा 1.5। अब h का वैल्यू निकाल दोगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है द सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। जो बेस है इसका सर्कमफरेंस मतलब ये जो गोल है, ये एरिया नहीं बोल रहा, ये चारों तरफ का बोल रहा है, ये कितना है 176 सेंटीमीटर है ना। सर्कमफरेंस कितना है 176 सेंटीमीटर। और इसका हाइट आपको दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो सर्कमफरेंस आप जानते हो 2πr होता है, ये जो होता है 2πr होता है, ठीक है, ये हमने लिख लिया 2πr। ओके, ये कितना दिया हुआ 176। अब हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है, ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा यही चीज़ है। सर्कमफरेंस इनटू हाइट 2πr/h लिखते हो ना, मतलब सर्कमफरेंस इनटू हाइट। सर्कमफरेंस आपको दिया हुआ है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया, हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। रेशियो किसका दिया हुआ है, रेडियस का, ठीक है, मतलब R1:R2। ये कितना देगा 2:3, ठीक है, यानी कि R1/R2 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। और हाइट का भी रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5:3। मतलब रेशियो ऑफ हाइट क्या है, मतलब H1:H2 कितना दिया हुआ 5:3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो H1/H2 = 5/3। तो इसमें आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया 2। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 2πr की जगह R1 लिखेंगे ना, और h की जगह क्या लिखेंगे H1। R1H1 डिवाइडेड बाई 2π तो नहीं रहेगा, और R2 और H2, एक बार R1H1 लेंगे, एक बार R2H2 लेंगे। अब देखो 2 गया, पाई गया, बच गया क्या R1H1 R2H2। R1/R2 हमें पता है ना 2/3, देखो यहाँ पे 2/3 हमने लिखा 2/3। H1/H2 भी पता है हमें 5/3, हमने लिख दिया 5/3। इसको करोगे तो आ जाएगा 10/9, या ऐसे भी लिख सकते हो 10:9। ये रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में द आउटर डायमीटर ऑफ अ गैस सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तुरंत हम रेडियस निकाल देंगे। हाइट आपका दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, और आपको पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ये बहुत सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h 2πr/h। ये देखो कैलकुलेट करोगे तो आ गया। अब इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि कॉस्ट, जो पेंटिंग इसको पूरा पेंट करना है, इसकी कॉस्टिंग क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को उसको पेंट करने में ₹4 उसको जाता है, इतना खर्च आता है। तो हमारे पास एरिया कितना है, इतना एरिया ना पूरा, इसको पेंट करने में कितना आ जाएगा ×4 कर देंगे, रुपीज़ इतना हमारा खर्च हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 7, अ सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट टॉप हैज़ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियस क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालने बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें एक चीज़ और इसने लिख दिया है कि जो हम वो लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7, इसको बोला 3.14 लेने, हम 3.14 ही लेंगे। अब देखो क्या होगा, ये बोल रहा है ना ओपन है, ऊपर से ओपन है, नीचे ही बस आपको नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है, ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो ओपन है ना। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है
2πr(h+r) होता है, लेकिन इसमें ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हम दोनों एरिया जो टोटल सरफेस एरिया में ये और ये एरिया दोनों इंक्लूड करते हैं। अब इसमें नहीं करेंगे, ऊपर तो है ही नहीं। अब इसका टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, एरिया कर्व सरफेस एरिया ये वाला प्लस ये एरिया, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया में पता है 2πr(h) होता है, प्लस बेस का एरिया सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। ठीक है, देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, पाई और आर, पाई और आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 2h बच गया, 2h बच गया, प्लस प्लस आर, एक स्क्वायर था ना, एक ही आर कॉमन लिए तो आर बच गया। पाई की जगह पे 3.14 लिया हमने, आर का 10 लिया और ये सब वैल्यू पुट कर दिया तो लास्ट में हमारा आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। नंबर 8 देखते हैं, इसमें है द लेंथ ऑफ रोलर इज़ 40 सेंटीमीटर, मतलब हमारा लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इज़ 21 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो जैसे डायमीटर दिया है उसको हम रेडियस में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें कहीं भी एरिया में डायमीटर का काम नहीं है, रेडियस का काम आता है। ठीक है, इतना तक हो गया। अब बोल रहा है इट टेक्स 300 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू हैव वंस ओवर टू लेवल द फ्लोर ऑफ अ रूम, मतलब रूम के फ्लोर को उसको लेवल करना है तो एक बार में वो लेवल नहीं कर पाता है, उसको 300 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 300 बार वो रोल करता है तब जाके उसका लेवल होता है। तो ये पूछ रहा है कि एरिया रूम का कितना होगा, पूरा एरिया कितना उसने कवर किया रोलर ने। तो देखो एक बार जो रोल करेगा तो सरफेस एरिया पे ही रोल करेगा, जितना सरफेस एरिया उतने तो रोल करेगा, और वो फिर 300 टाइम्स और किया है तो जितना भी एरिया आएगा उसको 300 टाइम्स हम मोर कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। पहले एक का एरिया निकालते हैं एक रेवोल्यूशन में। तो सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं 2πr/h, 2 सबका वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे और उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, 300। एक रेवोल्यूशन जब वो कंप्लीट करता है तो कितना एरिया कवर करता है, अभी हमने निकाला सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक रेवोल्यूशन में इतना सरफेस एरिया कंप्लीट करता है तो 300 रेवोल्यूशन उसको निकालना है। तो जितना हमारा सरफेस एरिया आया इंटू 300, ये आ गया 79.2 मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर हैज़ इट्स बेस डायमीटर 56 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया 56 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज़ 2.25 मीटर, हाइट दिया हुआ है 2.25 मीटर। पूछ रहा है द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल यूज टू मेक इट इफ़ इट्स कॉस्ट ₹80 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ द मेटल यूज्ड मतलब उसको बनाने में कितना मेटल लगेगा, कितना मेटल लगेगा, जो सरफेस एरिया है वही तो लगेगा तभी तो वो बनेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। यहाँ पे आपको देखो डायमीटर दिया हुआ है ना, तो आप इसका रेडियस निकाल लो। और एक चीज़ ध्यान देना, डायमीटर यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट मीटर में दी हुई है, तो किसी एक टर्म में आप कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ पे डायमीटर जो 56 सेंटीमीटर है इसको हमने रेडियस 28 कर लिया सेंटीमीटर और इसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.28 मीटर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अच्छा क्लोज्ड मेटालिक सरफेस है यानी कि इसमें लिड भी लगा हुआ है, ऊपर भी लिड है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/r+h। सारा वैल्यू पुट करोगे तो आपको इतना आ जाएगा 4.4528 मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है ना ₹80, मतलब 1 स्क्वायर मीटर को बनाने में उसको 80 रुपीज़ लगते हैं। तो हमारा पूरा एरिया कितना है 4.4528 मीटर, इसको बनाने में कितना लगेगा 80 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका इतना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज़ 22 सेंटीमीटर इन लेंथ, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, देखो इसका लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और विड्थ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर विड्थ हमने लिख दिया। इट इज़ रोल्ड इनटू अ सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ, अब अलोंग इट्स लेंथ इसको रोल किया गया, मतलब इस तरह से देखो, जैसे ये लेंथ है ना, ये लेंथ है ना, इसके अलोंग ऐसे इसको रोल किया गया है। अब देखो क्या हो गया, ये जो आपका है ये जो है वो तो उतना ही रहा ना, मतलब 10 तो उतना ही रह जाएगा, और ये जो है आपका ये जो बेस था इस पेपर का, देखो ये जो बेस है
ये अब क्या बन गया, देखो रोल कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, ये सर्कमफेरेंस बन गया, ये एक सर्कमफेरेंस बन गया, सर्किल का ये सर्कमफेरेंस बन जाएगा। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, ये आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। अब सिलेंडर का आप सरफेस एरिया निकालो या इस पेपर का सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें लिड भी नहीं है ऊपर और नीचे से भी वो क्लोज्ड नहीं है, मतलब ये जो सरफेस एरिया है ये सिलेंडर का भी सरफेस एरिया होगा। तो आप इससे ही निकाल दो। रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है L/B, आप फॉर्मूला से पुट करोगे इसका सब कुछ तो आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सिलिंड्रिकल वेल इज 21 मीटर डीप, मतलब इसकी हाइट दी हुई है 21 मीटर, ठीक है। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 21 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब देखो दो डायमीटर है, एक आउटर डायमीटर एक इनर डायमीटर है। आपको इनर डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, आउटर डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर, तो हम लोग D1 D2 मान लिए है ना। D1 कितना है 14 मीटर, इसलिए R1 कितना हो गया 7 मीटर, D2 कितना है 21 मीटर, तो R2 कितना है 21/2 मीटर। इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, आगे जाके ईजी हो जाएगा हमें। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इनर कर्व सरफेस एरिया को भी इसको रिनोवेट करना है, आउटर को भी रिनोवेट करना है, यानी कि दोनों का पहले सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे, आउटर का भी और इनर का भी। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो आउटर का सरफेस एरिया प्लस इनर का सरफेस एरिया, तो लिख दिए 2πr1h प्लस 2πr2h। इसमें देखो कुछ कॉमन है, 2π और h तो कॉमन है, 2πh कॉमन है, R1 और R2 अलग है, R1 प्लस R2 हमने लिख दिया। अब फॉर्मूले पे लगाओ, 2π 22/7, R1 की जगह 7 लिखो, R2 की जगह 21/2 इंटू h। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 132। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7/1 2 हो गया आपका LCM, और 1 2 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 1 यानी कि 14 प्लस 21 हो गया। अब देखो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2310 मीटर स्क्वायर। ये टोटल आपका सरफेस एरिया निकल गया। अब रिनोवेशन का कॉस्ट देखना है। देखो इसमें लिखा है कि 1 मीटर को रिनोवेट करने में 25 रुपीज़ लगते हैं हमारे, तो हमारा कितना है टोटल सरफेस एरिया 2310 मीटर स्क्वायर है, तो इसको रिनोवेट करने में कितने लगेंगे 25 इंटू 2310, मतलब ये इतना रुपये हमारे लगेंगे रिनोवेशन में।